बच्चों आज के इस लेक्चर में कुछ इंटरेस्टिंग और पढ़ने वाले हैं प्रक्षेप्य गति से जुड़ा हुआ। तो पहली बार अगर चैनल देख रहे हो ना तो सब्सक्राइब कर लेना और जरूर आज के लेक्चर में कुछ नया जानोगे, कुछ ट्रिक्स देखेंगे। अच्छा, अभी तक क्षैतिज दिशा में हमने प्रक्षेप्य गति देखी थी। अब बात कर रहे हैं किसी ऊंचाई से क्षैतिज से किसी कोण पर प्रक्षेप्य गति, यानी कि मैं ऐसे कर रहा हूं कि ऑब्जेक्ट को लेके अपनी कुछ हाइट लेके ऐसे फेंक रहा हूं, तो कितने समय में गिरेगी, किस वेग से धरातल पर टकराएगी, साथ ही साथ क्या कोण बनेगा, ये सारी बातें जानेंगे। तो सबसे पहले, क्या केवल यही परिस्थिति अपने पास है या ऐसे भी तो हो सकता है कि क्षैतिज से मैं नीचे की तरफ फेंकूं, ऊपर की तरफ ना फेंक के? तो दो केस पॉसिबल है बच्चों। तो दूसरा केस क्या है वो भी देखो आप लोग, हमें सब कुछ जानना है ताकि हमारे प्रश्न ना रुकें। तो बेटा ये देखो, इस तरीके से किसी हमने कोण पर ये थीटा बनाते हुए हमने वस्तु को फेंका तो वो इस तरीके से जाएगी, ये हो जाएगा आपका। और h हाइट से फेंका तो ये भी चीज, हम ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन देखेंगे। ठीक है बच्चों। तो बच्चों प्यारे, मैं हूं सिद्धार्थ हरिताश और आप देख रहे हैं व्युत्पत्ति चैनल। तो आज की अपनी पाठशाला शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले केस 1 की बात करता हूं। जो क्या होगा प्रोजेक्टाइल मोशन में आपका टाइम ऑफ फ्लाइट और क्या होगी अन्य चीजें, सारी जानते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले अगर बात करूं कि धरातल पे किस वेग से टकराएगा, ये जानना चाहता हूं। तो देखो, जब ये धरातल पर आएगा तो उस परिस्थिति में बच्चों इसका विस्थापन बात कर रहा हूं मैं, विस्थापन कितना होगा ऊर्ध्व दिशा में। तो डेल्टा वाई की अगर बच्चों बात करें तो वो माइनस का एच होगा। यहां आपका इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट, और आप देखिए नीचे आया है तो माइनस का एच होगा। अब अगर वेग सदिश को देखें, प्रारंभिक वेग सदिश को, तो आपको ये से देखने को मिलता है, ये कोण थीटा है, ये आपका u cos थीटा इधर आएगा और निश्चित तौर पर u sin थीटा ऊपर देखने को मिल जाता है। ये इस तरीके से हो गया आपका प्रारंभिक वेग सदिश। ठीक है बच्चों, ये आ गया आपका प्रारंभिक वेग सदिश। तो ये uy हो गया, ये क्या हो गया आपका uy, ये क्या हो गया आपका ux। भाई सब पॉजिटिव है। और बात देखो, अगर मैं बात करूं गति की द्वितीय समीकरण, तो y बराबर लिखते हैं यू वाई टी प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्वायर। बात पहले भी कर चुके हैं कि ए वाई बराबर माइनस जी, ए एक्स इज इक्वल टू 0। सारी चीजें रख दो तो मुझे पता चल जाएगा बच्चों कि इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा। और तृतीय समीकरण का देखूं, देखो ध्यान से देखना, तृतीय समीकरण तो वी वाई स्क्वायर बराबर हम लिखेंगे यू वाई स्क्वायर प्लस 2a डेल्टा वाई। अब बच्चों जब ये धरातल पे टकरा रहा होगा तो इसका कुछ क्षैतिज दिशा में कोण हो, मतलब क्षैतिज दिशा में वेग होगा, कुछ आपका ऊर्ध्व दिशा में वेग होगा, और इसका ये होगा आपका वेग सदिश का परिणामी रिजल्टेंट। तो आपका ये आ गया, तो आपका ये आ गया v। अब देखिए ये क्षैतिज से कितना कोण बना रहा है, मैंने कहा फाई बना रहा है भाई। तो ये tan फाई बराबर क्या होगा, ध्यान से देखो बच्चों, tan फाई बराबर होगा आपका वी वाई बटे वी एक्स। देखो इसे ध्यान से। तो बच्चों देखो, अब किसी भी क्षण पर क्योंकि आपका त्वरण ही नहीं है, कौन सी दिशा में, क्षैतिज दिशा में, तो भाई जिस दिशा में त्वरण नहीं होती उस दिशा में वेग में परिवर्तन नहीं होता। तो आपकी क्षैतिज की दिशा में जो वेग रहेगा वो हमेशा u cos थीटा ही रहेगा। ठीक है भाई, तो हमने लिख दिया tan फाई में, ध्यान से देखना, वी वाई बटे वी एक्स, और वी एक्स की जगह u cos थीटा लगा दिया। अब वी वाई की बात करते हैं, वी वाई बराबर क्या होगा, तो वी वाई बराबर हो जाएगा हमारा वी वाई स्क्वायर, यू वाई इज यू साइन स्क्वायर थीटा, और देखो 2 माइनस जी और माइनस का h, तो वी वाई स्क्वायर बराबर हो गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 2gh। भाई इतना आ गया, तो tan फाई बराबर क्या हो जाएगा, tan फाई बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh बटे यू कॉस थीटा। तो ये कोण पता चल गया, किस वेग से टकराएगा, तो v बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ वी वाई स्क्वायर प्लस वी एक्स स्क्वायर। वी वाई स्क्वायर कितना है, यू स्क्वायर
ध्यान से देखिएगा, महत्वपूर्ण है। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh प्लस vx कितना है, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आप ध्यान से देखें तो ये हो जाता है, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बच्चों कितना होता, 1 होता। तो ये हो गया आपका यू स्क्वायर प्लस 2gh। आपने याद करो अभी पढ़ा था क्षैतिज में, इससे पहली वाली वीडियो में, वहां पे आया था यू स्क्वायर प्लस 2gy। अगर y का मान h रख दो तो सेम आएगा, यानी कि चाहे अगर समान ऊंचाई से फेंक रहे हो, चाहे ऊपर की तरफ फेंको चाहे क्षैतिज दिशा में फेंको, समान वेग से फेंका है तो धरती पर वो उस वेग, जिस वेग से टकराएगा उसका परिमाण भी समान होगा। महत्वपूर्ण बिंदु है। एक किताब है भौतिकी के सिद्धांत, प्रोफेसर एच.सी. वर्मा साहब ने लिखी है, बहुत बढ़िया किताब है बच्चों। उसमें ये प्रश्न भी है, तो यहां पर उस प्रश्न का हमने हल भी देख लिया। तो देखो ये आ गया, आप लोग नोट कर लीजिए इसे, फटाफट स्क्रीन पॉज करिए बच्चों, नोट करिए जब तक मैं बोर्ड क्लीन करता। अब बच्चों अब देखते हैं क्या होगा टाइम ऑफ फ्लाइट। तो देखो भाई कि आपका इतने समय में ये जब चल के आया तो ऊर्ध्व दिशा में जो विस्थापन हुआ माइनस का h हुआ, ए वाई आपका माइनस का जी है। तो यहां पर हम देखते हैं कि भाई y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्वायर में y आपका माइनस का h, u साइन थीटा हो जाएगा, t माइनस का 1/2 जी टी स्क्वायर। क्या यह है एक द्विघात समीकरण है? हाँ है। इस द्विघात समीकरण के मूल देखते हैं भाई, तो क्या हो जाएगा, देखो मैंने क्या करा 2/g से गुणा कर दिया, तो माइनस का 2h/2u साइन थीटा बाई जी, टी माइनस का टी स्क्वायर, अब टी स्क्वायर इधर आ गया, माइनस 2u साइन थीटा बाई जी टी, और माइनस का 2h बाई जी इज इक्वल टू 0 आ गया। देखिए सारी चीजें एकदम आसान है। अब बच्चों क्या हो जाएगा, ध्यान पे देखो, इस द्विघात समीकरण के मूल जो होंगे वो समय होगा, तो दो मूल मान लिए t1 t2 बराबर हो जाएगा माइनस का b, तो ये हो गया 2u साइन थीटा बाई जी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी स्क्वायर, फिर माइनस का 4ac, तो माइनस माइनस प्लस 8h बाई जी बाई 2a, तो ये आपका 2 इधर आ गया। तो और देखिए और क्या बनना है यहां से, तो देखिए क्या आपका समय ऋणात्मक हो सकता है? समय बच्चों ऋणात्मक तो नहीं होता, तो हम ऋणात्मक वाला चिन्ह को छोड़ देंगे। तो देखो 2u साइन थीटा बाई जी 2g, देखिए 2 से 2 कैंसिल कर देंगे अभी, तो u साइन थीटा बाई जी आ गया, ये 2 से 2 गया, प्लस माइनस कुछ कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन लिया जा सकता है इस चीज को सोचते हैं। तो बच्चों मैं यहाँ पे ले रहा हूं 4/g स्क्वायर कॉमन, तो 4/g स्क्वायर कॉमन आएगा तो 2/g, और ये वाला 2 नीचे आ जाएगा स्क्वायर रूट के बाहर। अंदर क्या बचा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस, ध्यान से देखो ये क्या हो गया, ये आपका 4 बाहर आ गया, तो ये हो गया 2gh और g स्क्वायर का g, और यहाँ पे 2 है, तो ये 2 कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया u साइन थीटा। ध्यान से समझना बच्चों, फिर ट्रिक समझा दूंगा तो आपको आसानी रहेगी। और यहाँ क्या हो गया u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई इंटू 2gh बटे g, ये आ गया आपका, क्या आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट t1 t2। अभी और भी कुछ है, पहले इतना आप लोग स्क्रीन पॉज करके नोट करिए और कुछ ऑब्जर्व करिए, क्या ऑब्जर्व करने को कुछ मिलता है हमें, तो जल्दी से देखिए। तो बच्चों देखो कुछ चीजें ऑब्जर्व करते, कहेंगे सर इतनी लंबी समीकरण कैसे याद होगी, कैसे हल करें, तो ट्रिक भी बताता हूं, परेशान मत हो। देखो सबसे पहले ये माइनस साइन तो हटा दो, क्योंकि आपका समय ऋणात्मक नहीं हो सकता, तो टाइम ऑफ फ्लाइट इतना हो गया, पर याद रखने की जरूरत ही नहीं है। देखो ऐसे याद करो कि अभी धरती भूल जाओ, ये नीचे का हिस्सा भूल जाओ, यही तुम्हारे लिए धरातल है, तो अपनी ये इस रेफरेंस लेवल से, इस निर्देश स्तर से मैक्सिमम हाइट, जिसे मैं कह रहा हूं कैपिटल एच, पहुंचने में कितना टाइम लगता है, तो याद करो फॉर्मूला, वो होता है मैक्सिमम हाइट पहुंचने में टाइम जो लगता है, ये टी कैपिटल एच पहुंचने वो पहुंचेगा u साइन थीटा बाई जी।
और जब ये अपनी महत्तम ऊंचाई पे होगा तो इसका इस बिंदु पे ऊर्ध्व दिशा में जो वेग होगा वो शून्य हो जाएगा। अब ये मुक्त रूप से नीचे गिरेगा और कितना नीचे गिरेगा, ये गिरेगा h प्लस स्मॉल h। अब अगर कोई पिंड मुक्त रूप से नीचे गिरता है तो उसको कितना समय लगता है धरातल में पहुंचने के लिए, तो देखिए ये P बिंदु से नीचे तक आने में मैंने T प्राइम लिया, तो ये T प्राइम बराबर क्या होता है, देखो आपको सूत्र याद होना चाहिए, ये हम पढ़ चुके हैं, वो होता है 2h या 2y बाई जी लिखते हैं ज्यादा अच्छा है। तो 2y, y बराबर क्या है, कैपिटल H जो कि यहां से मैक्सिमम हाइट और स्मॉल h बिल्डिंग की हाइट। तो T प्राइम देखो ये हो गया आपका 2y की जगह क्या है h प्लस स्मॉल h बाई जी। ध्यान से देखना बच्चों, सारी चीजें समझना। तो ये आ गया आपका, अगर देखो ध्यान से तो T प्राइम ये क्या आ गया 2h, h क्या है मैक्सिमम हाइट, ये मैक्सिमम हाइट h बराबर क्या होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो यहाँ पे 2h बराबर क्या हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई g हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ये h और नीचे का g स्क्वायर हो जाएगा। ये स्मॉल कैपिटल h की बात कर ली, 2 इंटू h कैपिटल h की बात कर ली, ये हो गया। अब स्मॉल h यानी कि 2h और बाई g। तो देखो आप इस g को अंदर ले जाओ, क्या समीकरण में परिवर्तन आते हैं देखते हैं। ये इधर का मैं रब कर रहा हूं और देखिएगा ध्यान से, जो ये समीकरण लिखी है बच्चों, इसमें देखो ये वाली समीकरण, इसको देखते हैं तो क्या है ये समीकरण, ध्यान से देखना बेटा। ये है t बराबर u साइन थीटा बाई जी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ जी को अंदर ले जाओ, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी स्क्वायर, यही बना, और ये हो जाएगा 2hg बाई जी स्क्वायर, तो ये गया, तो यही बना। तो कुल मिला के ये बन रहा है आपका th, यहां से h हाइट तक जाने में समय, और t प्राइम। तो कितना आसान है, अगर किसी को भी ये द्विघात मत बनाओ, क्या करो पहले यहां से इसने इस रेफरेंस लेवल से कितनी मैक्सिमम हाइट कितने समय में तय करी, फटाक से निकाला। अब यहां पे टोटल हाइट कितनी थी और उसको यहां पे ले गए, मतलब h प्लस h नीचे गिरने में कितना समय लिया वो निकाला, दोनों का सम करा, हमें टाइम ऑफ फ्लाइट मिल गया। आसान चीज है बेटा, बहुत आसान है। अब देखो ध्यान से कि हमें यहां पर देखना है कि इसका क्षेत्रीय परास क्या होगा, तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, r बराबर x, ये कितने समय में होता है क्षेत्रीय परास, ये क्षेत्रीय परास बेटा आपका होता है टाइम ऑफ फ्लाइट में, तो u cos थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट कर देंगे, हमें मिल जाएगा। अब जो केस सेकंड भी ऐसे ही किया जा सकता है, बस उसमें u साइन थीटा की जगह माइनस का u साइन थीटा लग जाएगा। तो केस सेकंड जो मैंने बताया था, हम ऊंचाई से किसी को फेंक रहे हैं, ऊंचाई किसी को नहीं मतलब किसी प्रक्षेप्य को फेंक रहे हैं, किसी वस्तु को फेंक रहे हैं। अच्छा दूसरी बच्चों बात ध्यान से सुनिएगा, महत्वपूर्ण बात है कि अगर आपका ऊंचाई के साथ स्मॉल g का मान बदल रहा हो तो उस समय जो प्रक्षेप्य का पथ रहता है वो आपका परवलयाकार नहीं रहता, तो ऐसा दीर्घ इलिप्स बन जाता है, दीर्घवृत्ताकार बन जाता है। तो याद रखिएगा ऐसी परिस्थिति में ये दीर्घवृत्ताकार बन जाएगा, परवलयाकार नहीं रहेगा। तो बाकी सारी बातचीत मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आई होगी, बच्चों इसे नोट करिएगा, इसके ऊपर आधारित कुछ प्रश्न हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, फटाफट इसे नोट करिए। अब हम इस अध्याय में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, आगे और जानेंगे किस तरीके से मैन एंड अम्ब्रेला, रिवर एंड बोट प्रॉब्लम्स सॉल्व की जाती है, और हम देखेंगे द्विविमीय गति में सापेक्ष गति, आपेक्षिक वेग कैसे निकालते हैं। तो बच्चों इसे नोट कर लीजिए। मैं चलता, स्क्रीन पॉज करो, नोट करो, मेहनत से पढ़ो, देश के लिए पढ़ो। जय हिंद।